राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगी वसुंधरा राजे की राहें इस बार बहुत मुश्किल भरी हैं। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी सीएम की रेस में वसुंधरा खुद को आगे नहीं ला पा रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो उनके लिए पहले से ही कोई चक्रव्यूह तैयार किया गया था जिसमें वो फंस गई हैं। 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे पिछले 1 साल से पार्टी में हाशिए पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें साइडलाइन ही रखा गया, हालांकि बाद में जब चुनाव बीच में आया तो उन्हें थोड़ा और आगे लाया गया। हालांकि देखिए, वसुंधरा खुद को सीएम की रेस में बनाए रखने की इन सब के बावजूद हर कोशिश कर रही हैं, लेकिन आला कमान यहां पर उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, 5 बार की विधायक, 5 बार की सांसद, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे से आला कमान आखिर दूरी क्यों बना रहा है, जबकि वसुंधरा के पक्ष में विधायकों की अच्छी खासी संख्या भी दिखाई देती है। आपको मोदी शाह और वसुंधरा के बीच की दूरी की असली वजह बताएं, उससे पहले जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। यह तस्वीर साल 2013 की है, जब वसुंधरा ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। इस तस्वीर में आपको दोनों के बीच की गर्मजोशी दिखाई देगी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मोदी 2003 में भी वसुंधरा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि तब वसुंधरा ने मंच पर ही उनके पांव छू लिए थे। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच संबंध कैसे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके रिश्तों में तल्खी आती गई। क्या वजह रही, आपको वो वजह बताते हैं, क्योंकि जब तल्खी आना शुरू हुई तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में जीत कर आई, तब हर कोई यानी कि पूरी बीजेपी उस प्रचंड जीत का हीरो नरेंद्र मोदी को बता रहा था। तब वसुंधरा ने जीत को बीजेपी की सामूहिक मेहनत बताया था और तभी से वसुंधरा मोदी और अमित शाह के खेमे के निशाने पर आ गई। उनके इस बयान के बाद भी वो उम्मीद कर रही थी कि 2014 में उनके सांसद बेटे को मंत्री बनाया जाए, साथ ही जो नाम वो दें राजस्थान के कोटे से उन्हें भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए वसुंधरा दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपने समर्थक सांसदों के साथ डटी रही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया तो वो नाराज हो गई। ये 2 ऐसे मामले थे जिसकी वजह से पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के बीच रिश्ते तल्ख हो गए थे, लेकिन तब वो खुद भी सीएम थी, सो उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। साथ ही आपको याद होगा, राजस्थान में जब अशोक परनामी का कार्यकाल, जो कि राजस्थान प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उनके कार्यकाल को लेकर के भी उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद जब केंद्र ने किसी और को वहां पर अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू की, तो वसुंधरा राजे इस बात पर अड़ गई कि अध्यक्ष उनकी पसंद का होना चाहिए और बाकायदा इसके लिए भी उन्होंने दिल्ली में कैंप किया। ये एक और बड़ा कारण था। देखिए, अपने दूसरे कार्यकाल में वसुंधरा राजे पर एक और आरोप लगा। उन पर आरोप लगा कि वो लोगों से दूर हो गई हैं। कहा यह गया कि वो आम लोगों और पत्रकारों की तो बात छोड़िए, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वसुंधरा ने दूरी बना ली थी। ये तमाम ऐसी वजह थी जिसके बाद इस विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की रैली में दिया कुमारी मंच का संचालन करती हुई नजर आ रही थी और वसुंधरा को वहां पर बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर वसुंधरा सीएम बनना चाहती हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए विधायकों को इकट्ठा किया, साथ ही बेटे दुष्यंत पर जो बाड़ेबंदी के आरोप लगे, उसके बाद कहा जा रहा है कि आला कमान उनसे और नाराज हो गया है। पूरी कोशिश के बाद भी वो पीएम मोदी से मुलाकात नहीं कर पाई। उन्हें अपनी बात जेपी नड्डा के सामने रखनी पड़ी। मतलब साफ है, इस बार आला कमान राजस्थान में रानी के हाथ में राज देने के मूड में नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे की कोशिशें लगातार जारी है और राजनीति संभावनाओं का काम है। इसमें संभावनाएं लगातार तलाशी जाती हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और गणित बने, लेकिन फिलहाल जब आप राजस्थान के जानकारों से, दिल्ली में राजनीति के जानकारों से बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच जिस तरीके से धीरे धीरे करके साल दर साल रिश्तों में तल्खी आई, उसके पीछे की वजह भी अपनी एक समझने की बात है, लेकिन वो तल्खी इस वक्त बहुत ज्यादा हावी है और एक तरीके से आला कमान के पास मौका है अपने बदले लेने का, या यूं कहें कि वसुंधरा को यह बताने का कि आला कमान की अपनी जगह है, आप अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के नेता हैं, आपकी अपनी जगह है। हालांकि कई कहानियां ऐसी भी सुनाई गई कि वसुंधरा राजे और तमाम दूसरे अलग अलग राज्यों में वरिष्ठ नेताओं, खुद शिवराज सिंह का भी इसमें जिक्र होता है कि उनको भी एक वक्त पे ये न्योता दिया गया था कि आप लोग केंद्र में आकर अपना योगदान दें और राज्यों में हम एक नई लीडरशिप खड़ी करेंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके का बहुमत मिला है, मौका भी है और समय भी है, और शायद इस बार आला कमान किसी तरह का कोई समझौता और किसी प्रेशर पॉलिटिक्स में आने के मूड में नजर नहीं आ रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।